सभी लोगों को जय माता दी। आज हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि। अगर आप बहुत ज़्यादा संकट में हैं, हर तरह के कष्टों ने आपको घेर रखा है, आप हर तरह के उपाय कर कर के परेशान हो गए हैं और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तब आप इन गुप्त नवरात्रों में माता रानी की इस प्रकार पूजा करके देखिए। माता आपको हर संकट से उबार लेगी। हर तरह की परेशानी से मुक्ति पाने के लिए गुप्त नवरात्रि की साधना गुप्त रूप से की जाती है, जो प्रत्यक्ष नवरात्रों से अधिक फलदायी साबित होती है। सनातन धर्म में नवरात्रि के त्यौहार को बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। हर साल 4 बार नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें 2 प्रकट नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं। जो प्रकट नवरात्रि है वो चैत्र और अश्विन माह में होते हैं और गुप्त नवरात्रि माघ और आषाढ़ माह में पड़ते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से पूजा की जाती है। इसी कारण से इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि के दौरान कौन कौन सी 10 महाविद्याओं की इस समय पूजा की जाती है। तो माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बबलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा और आराधना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि में इन देवियों की पूजा करने से ब्रह्मांड की रहस्यमयी शक्तियाँ प्रकट होती हैं और साथ ही घर परिवार में फैली नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नवरात्रि में माता के वाहन का विशेष महत्व होता है। तो गुप्त नवरात्रि इस साल 6 जुलाई को आरंभ हो रहे हैं, जो शनिवार का दिन है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो माँ दुर्गा का वाहन है घोड़ा। जब भी माँ घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी की ओर आती हैं, तब माना जाता है कि बहुत सारी दैवी और प्राकृतिक आपदाओं की आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि ये साल वैसे भी मंगल की साल है, जो बहुत सारी परेशानियां लेकर आई है और इन परेशानियों से सिर्फ यही 10 महाविद्याएं निकाल सकती हैं। और इस समय माता रानी का जो आगमन है वो भी इसी प्रकार का संकेत दे रहा है कि दैवी आपदाएं अभी और बढ़ेंगी। इसीलिए और ज़रूरी हो जाता है इन 10 महाविद्याओं की पूजा करना, क्योंकि इन आपदाओं से केवल यही 10 महाविद्याएं हमें सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि जो 6 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, उसमें माता रानी को कौन कौन से आप 9 दिन तक भोग लगा सकते हैं। तो माता रानी के भोग इस प्रकार हैं। प्रतिपदा यानी पहले दिन आप घी का भोग लगाएं, दूसरे दिन मिश्री और चीनी के साथ पंचामृत का भोग लगाएं, तीसरे दिन दूध का भोग, चौथे दिन मालपुए का भोग, 5वें दिन केले का भोग, 6ठे दिन शहद का भोग, 7वें दिन गुड़ का भोग, 8वें दिन नारियल का भोग और 9वीं के दिन चना, पूरी, खीर और हलवे का भोग जरूर लगाना चाहिए।